So welcome students. Now here we are solving the questions of JEE Main 2019 of the chapter Chemical Kinetics. See, question number 1. These type of questions are known as data interpretation. अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या? तो ए का कंसंट्रेशन देख लो कांस्टेंट और बी का कंसंट्रेशन यहां पे 0.20 से 0.25, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज होने पर भी यहां पे रेट कांस्टेंट रहता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि बी का पावर होगा 0. सिंपल. क्यों? क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन चेंज किया फिर भी रेट डजंट ऑल्टर, रेट यहां पे चेंज नहीं होता है. ओके क्योंकि जो रेट का फॉर्मूला होगा वो रेट इक्वल्स के इंटू ए रेस टू ए एंड बी रेस टू बी. और बी का कंसंट्रेशन आप कितने भी टाइप करो, कितने भी इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, बट हियर rate doesn't change. That's why here we can say that the power of B means the order of reaction with respect to B will be 0. Next, तो अब चलो ये तो अब देखने की जरूरत ही नहीं है, तो अब सिंपल यहां पे देख लो 0.1 से 0.2, तो कंसंट्रेशन यहां पे 2 टाइम्स किया, तो रेट यहां पे कितने टाइम्स हुआ 6.93 और 1.386. देखो 10⁻³ 10⁻². तो अगर एक पॉइंट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एग्जैक्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ए का कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट भी डबल हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट पावर विल बी 1. सो इसका पावर 1 आया, इसका पावर 0 आया, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटल सम इज 1. सो नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट. चलो नेक्स्ट वन. तो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम द हाफ ऑफ ए. तो चलो, तो वो कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 ये आपको पता चल गया है. ओके तो आपको अब के कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो के कैसे कैलकुलेट करें, तो कोई भी चलो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम. तो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई करो, तो चलो रेट कितना 6.93 इंटू 10⁻³ इक्वल्स के. ए का कंसंट्रेशन 0.1 उसका पावर 1 और बी का कंसंट्रेशन कोई भी लो लेकिन पावर तो 0 है, मतलब ये तो कैंसल्ड टर्म. तो के यहाँ पे आया 6.93 इंटू 10⁻³, ये 0.1 डिवाइड में गया तो यहाँ पे आएगा 10⁻डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1 ऊपर गया 10⁻+1, तो -3 + 1 विल बी -2. तो 6.93 इंटू 10⁻². ओके तो ये आया अपना के और इसका यूनिट होगा मिनट इनवर्स. अब आपको पूछा है टी हाफ, चलो अब विथ रिस्पेक्ट टू ए ही पूछा है, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 0.693 बाय के. So it is 6.93 into 10⁻⁻1 divided by k 6.93 into 10⁻². Okay, so the time consumed half of the initial of A. Okay, तो यहां पे आंसर आएगा ए का पावर कितना था 1 था, तो यहां पे आंसर आएगा 10. ओके तो टी हाफ इज 10. तो मैं सोच रहा था कि यहां पे ऑर्डर पूछा था लेकिन ऑर्डर नहीं पूछा था, आपको हाफ लाइफ टाइम पूछा था. ओके तो यहां पे आपका आंसर आएगा 10 मिनट्स.
डन। चलो नंबर 2, रिएक्शन दी है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। चलो दोनों का कंसंट्रेशन अगर आप डबल करते हैं तो रेट 0.3 से 2.4 हो गया, मतलब कितने टाइम्स हुआ? 0.3 से 2.4 मतलब 8 टाइम्स हुआ ये। ओके, सिर्फ ए का कंसंट्रेशन हमने डबल किया तो रेट 0.3 से 0.6 मतलब 2 टाइम्स हुआ। तो ए का कंसंट्रेशन तो देखो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा, के रेट के इंटू ए रेस टू ए बी रेस टू बी। अब दोनों का कंसंट्रेशन डबल किया तो टोटल 8 टाइम्स हुआ, और सिर्फ ए का हमने डबल किया तो रेट भी डबल हुआ, तो इसका मतलब होगा ए का पावर 1। अब टोटल 8 कैसे होगा? तो उसके लिए यहां पे आपको 4 लेना पड़ेगा। ओके, तो 4 कैसे आएगा? तो जब आप स्क्वायर लेंगे तभी होगा। चलो दूसरी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने को ट्राई कर रहा हूं। तो यहां पे टोटल ऑर्डर इसका 1 और इसका 2, तो आपको क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? सो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3, रॉन्ग। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2, यस इट इज राइट। विद रिस्पेक्ट टू 1, चलो ये तो गलत, ए रेस टू ए ये भी गलत। तो चलो अब यहां पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन अब 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो कैसे। 0.3 से 0.6 सिर्फ ए का कंसंट्रेशन हमने डबल किया, तो V1 ए का कंसंट्रेशन डबल किया 2 टाइम्स, तो रेट भी 2 टाइम्स हुआ। ओके, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो के ए बी, चलो इसका पावर ए इसका पावर बी, चलो इतना क्लियर। तो अब नया जो रेट आया तो वो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल। कब? जब आप ए का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तब, और बी का कंसंट्रेशन एज इट इज। तो अब V2 अपॉन V1 ले लो, तो K 2A रेस टू ए बी रेस टू बी, K A रेस टू ए बी रेस टू बी, चलो ये कट, K कट। चलो V2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2V1 अपॉन V1, चलो V1 कट। तो अब यहाँ पे बचा कितना? 2, और क्या बचा? 2 रेस टू ए, और A रेस टू ए कट। ओके, तो इससे पता चला कि A इक्वल्स 1 आएगा, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू A पावर इज 1, और वो ऑप्शन आपको दिया ही नहीं है। सेकेंड थिंग, अब A और B दोनों का कंसंट्रेशन अगर आप 2 टाइम्स करते हैं तो रेट टोटल 8 टाइम्स हो रहा है। कैसे पता चला? कि 0.3 मोलर रेट था, उससे 2.4 हो गया, मतलब 8 3 24, तो 0.3 इंटू 8 दैट इज 2.4। मतलब अगर दोनों का कंसंट्रेशन आप डबल करते हैं तो आपको टोटल रेट 8 टाइम्स मिल रहा है। तो चलो अब सेम फॉर्मूला V2, चलो अब इसको V3 बोल देते हैं, तो V3 कितने हो रहा है? 8V1 हो रहा है। फॉर्मूला क्या होगा? चलो A का कंसंट्रेशन हमें पता चल गया 1, और B का कंसंट्रेशन यहाँ पे ये भी आप डबल करते हैं और ये भी डबल करते हैं, तो चलो लिख ही देते हैं 2, और 2B रेस टू बी। अब ये हमें कैलकुलेट करना है, तो अब V3 बाई V1 ले लो, ये होगा अपना 8V1 अपॉन V1, मतलब V1 कट मतलब टोटल 8। यहाँ पे आएगा K, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू A रेस टू 1, और 2 रेस टू B इंटू B रेस टू B डिवाइडेड बाय, चलो V1 इक्वल्स फॉर्मूला देख लो ऊपर, A रेस टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और B रेस टू B। तो चलो ये कट, ये भी कट, K भी कट, तो अब बचा क्या? 8, और क्या बचा? 2 इंटू 2 रेस टू बी, तो ये हुआ 4 इक्वल्स 2 रेस टू बी, तो ये हुआ B इक्वल्स 2। कैसे? ये 4 मतलब 2 रेस टू 2 इक्वल्स 2 रेस टू बी, B इक्वल्स 2। ओके, तो B का विथ रिस्पेक्ट टू B, कैपिटल B, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, सो दिस वन इज अवर करेक्ट आंसर। अब वही चीज़ डायरेक्ट मैंने समझाई यहाँ पे, सिर्फ A का कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट डबल मतलब पावर 1, और दोनों का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स किया तो टोटल 8। अब देखो इसके तो 2 है ही, और यहाँ पे 2 अंदर था, बाहर 4 आ गया, तो वो कब आएगा? जब स्क्वायर होगा तभी, मतलब ये जो पावर होगा वो पावर निकलेगा 2।
कैसे पता चला? अगेन ए का कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट डबल हुआ, सिर्फ ए का कंसंट्रेशन, मतलब ए का पावर 1, इतना तो क्लियर। अब ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन डबल किया हमने, तो ये होगा 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स होना चाहिए, तभी यहां पे टोटल रेट 8 टाइम्स होगा। तो और 2 में से 4 होने के लिए स्क्वायर ही रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट चलो, कंसीडर द प्लॉट्स of the reaction obeying the Arrhenius equation. Arrhenius equation students क्या है? K equals A into e raised to minus EA by RT. ओके, अब इस इक्वेशन में हम बोलेंगे अगर EA इंक्रीज होता है तो रेट डिक्रीज होगा। क्यों? अगर ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो e raised to minus EA by R2, चलो माइनस EA by RT, तो चलो ये डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज हुआ तो K और ये पूरी टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब है K भी डिक्रीज होगा। ओके, चलो नेक्स्ट थिंग, टेम्परेचर। टेम्परेचर और K दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस K इंक्रीजेस, सिंपल थिंग। तो अब यहां पे देख लो ध्यान से, कौन सा आंसर आएगा कि K इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया, तो मतलब फर्स्ट नंबर का जो आलेख है वो सही है। सेकेंड नंबर का देख लो, तो उसमें जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा K इंक्रीज होगा। देखो वही ग्राफ दिया है, मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बोथ द ग्राफ्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, अब यहां पे ध्यान से देखना, A2 गिव्स 2A, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K-1। तो dA बाई dt किसका पूछा है आपको? इसका पूछा है, देख लो तो वो कितना होगा। तो पहले तो उसके मोल्स कितने हैं? 2। तो अगर मैं रेट लिखूं तो रेट इक्वल्स मुझे क्या, मैं क्या लिख सकता हूं? प्लस 1/2 dA बाई dt। ओके, ये आएगा। अब 1 मिनट, अगर मुझे ए के रेफरेंस में लिखना है तो उसकी रिएक्शन, चलो ये अगर मैं रिएक्टेंट गिनूं, ये प्रोडक्ट गिनूं, तो यहां पे मुझे प्लस नहीं क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। तो -1/2 dA बाई dt, और उसके रेफरेंस में रेट कांस्टेंट कितना होगा उसका? K इनवर्स और पावर 2, और इसमें से ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी ना, तो उसका रेट कांस्टेंट, ये पूरा टर्म नेगेटिव आएगा। ओके, तो रेट इक्वल्स -1/2 dA बाई dt इक्वल्स K इनवर्स K-1 A स्क्वायर माइनस K1 इंटू A2, इतना होगा। तो अब चलो वो माइनस और 2 दोनों को अनदर साइड ट्रांसफर करो, और जो आपको पूछा है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आया -2 K-1 A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 K1 A2। ओके, प्लस वाली टर्म पहले लिख दो, तो 2 K1 A2 माइनस 2 K-1 A स्क्वायर। ओके, चलो ध्यान से देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, 2 वाला होगा। तो चलो इन दोनों में से सेकेंड और फोर्थ में से कोई एक होगा। कौन सा होगा भाई? 2K1 A2, चलो दोनों में लिखा है वही, -2 आएगा। चलो खत्म बात, नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, नंबर 5, if the reaction follows the Arrhenius equation, तो ln K वर्सेस 1/RT, तो उसका स्ट्रेट लाइन होगा और उसका ग्रेडियंट होगा -y यूनिट। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट, तो देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या है? K इक्वल्स A इंटू ई रेस टू माइनस EA बाई RT। ओके, अब यहाँ पे E है ना, तो हमें दोनों साइड नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। तो ln K इक्वल्स ln A माइनस EA बाई RT। ओके, चलो अब ये जो माइनस EA बाई RT है ना, तो उसको मैं थोड़े अलग से लिख रहा हूँ, देख लो कैसे।
और इसको y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी से मैं कंपेयर करता हूं, तो y एक्सिस पे ln के, x एक्सिस पे 1/RT देख लो, ओके। m होगा स्लोप और वो आपको दे दिया है -y, तो यहां पे m स्लोप ये है माइनस ये, और आपको दिया है -y, तो ये इक्वल्स y, सिंपल। तो y यूनिट होगा, और एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज अवर EA। नेक्स्ट, नंबर 6, 2x gives B is the zeroth order reaction, मतलब rate equals K into x raised to 0. If the initial concentration x, 0 मतलब initial concentration, okay, it is 0.2 molar and half-life time is 6 hours. When the initial concentration is 0.5, दो कंडीशंस आपको दिए, कंडीशन नंबर 1, ओके। सो व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज x is 0.5, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फाइनल कंसंट्रेशन 0.2, तो वो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट टी हाफ, जीरोथ ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या है? टी हाफ इक्वल्स r0 अपॉन 2k। चलो इसके हिसाब से k फाइंड आउट कर दो, तो r0 अपॉन 2 इंटू टी हाफ, r0 कितना है 0.2 अपॉन 2 इंटू टी हाफ कितना दिया है 6 आवर्स, तो 0.1/6, तो ये हुआ टी हाफ और 6 आवर्स इनवर्स, ओके, मतलब मोलर अपॉन आवर्स होगा यूनिट, और k तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे आपको xt टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है कि t कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? t इक्वल्स r0 माइनस RT अपॉन k। चलो r0 कितना आपको दिया है 0.5, और फाइनल कंसंट्रेशन कितना चाहिए 0.2 डिवाइडेड बाय k, व्हाट इज k? 0.1/6, ओके। ऊपर हमने मल्टीप्लीकेशन नहीं किया था, देखो ऐसा ही छोड़ दिया था। So 0.5 minus 0.2 is 0.3 into 6 by 0.1, आंसर आएगा 18 hours। कहाँ गया? यस, नंबर 3। नेक्स्ट, decomposition of x exhibits the rate constant, k is given to you 0.05 microgram per year. So how many years are required to decompose 5 milligram of x into 5 मिलीग्राम में से 2.5 मिलीग्राम कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको पूछा है। तो ये होगा अपना r0, ये होगा अपना RT, ओके स्टूडेंट्स। अब फॉर्मूला क्या है, आपको t पूछा है ना, सो 2.303 by k, k is given logarithm of r0 upon RT, so that t equals 2.303 by k is 0.05 multiplied by logarithm of r0 5 upon 2.5। ओके स्टूडेंट्स, हमने गलती से मेहनत की, क्योंकि 5 का 2.5 मतलब हाफ ही करना है, तो टी हाफ ही आपको डायरेक्टली पूछा है, तो 0.693 by 0.05 आंसर। अरे बाप रे, ओके 2 पॉइंट्स कट कर दो, मतलब 69.3/5। चलो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.6 13.86 बराबर है। जस्ट मिनट, हाँ एक गलती यहां पे हो गई, रेट कांस्टेंट के, हाँ समझ में आ गया,
माइक्रोग्राम पर ईयर। अब माइक्रोग्राम इज द कंसंट्रेशन पर टाइम, तो कंसंट्रेशन पर टाइम ये यूनिट था तो जीरो ऑर्डर के लिए, ओके ये ऑर्डर था, ये यूनिक था जीरो ऑर्डर के लिए। सो जीरो ऑर्डर वाला फॉर्मूला हमें अब अप्लाई करना पड़ेगा। अब 5 माइक्रोग्राम से 2.5 माइक्रोग्राम मतलब हाफ ही करना है, मतलब टी हाफ। तो याद करो इसका टी हाफ का फॉर्मूला R0/2K। अरे बाप रे, R0 इनिशियल 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू K 0.05। ओके तो कितना आया स्टूडेंट्स आंसर? R0/2K। या तो फिर ऐसा करो, 5 माइक्रोग्राम से 2.5 माइक्रोग्राम डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करो फिर भी चलेगा। जस्ट मिनट, टी आपसे अच्छा है कि हम यही फॉर्मूला अप्लाई करें। टाइम रिक्वायर्ड दैट इज R0 माइनस RT अपॉन K। चलो K तो आपको दे दिया है 0.05। R0 5 माइक्रोग्राम माइनस 2.5 माइक्रोग्राम, तो 5 माइनस 2.5 इट इज 5 अपॉन 0.05। ओके 2.5 अपॉन 0.05, तो 2.5 अपॉन 0.05 मतलब 5 इंटू 10⁻² -2, ऊपर जाएगा तो 10⁻+2। ओके 2.5 2s 100/2, आंसर आएगा 50। ओके और 50 years। ओके दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर रिएक्शन कंसिडर द प्लॉट ऑफ द ln(k) वर्सेस 1/t। अगेन स्लोप आपको दे दिया है, तो अभी स्टूडेंट्स मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पे स्लोप 1/, देखो एक्स एक्सिस पे 1/t दे लेना है। तो अगर हमने नेचुरल लॉग लिया ln(k) इक्वल्स ln(a) होगा और माइनस EA/r इंटू 1/t। ओके इतना आपको दिया है। If the rate constant of this reaction at 400 Kelvin is 10⁻⁻⁵, then the rate constant at 500 Kelvin कितना होगा? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इतना स्लोप होगा -EA/r। ओके तो -EA/r इज इक्वल टू -4606, मतलब EA/r इक्वल्स 4606। चलो इतनी वैल्यू कांस्टेंट रखो। अब हमें दो अलग अलग वैल्यूज लेनी है, तो K2 आपको कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन, और K1 आपको दे दिया है 10⁻⁻⁵। ये होगा K1, ये होगा T2 और ये होगा T1। इक्वल्स फॉर्मूला होगा EA/2.303R। देखो अभी मैंने लॉग ले लिया है क्योंकि कैलकुलेशन करनी हमें, इसलिए यहाँ पे 1/T1 माइनस 1/T2। ओके तो log of K2 we want to calculate K1 10⁻⁵ इक्वल्स ये EA/r डायरेक्टली वी कैन राइट 4606। और अब यहां पे अगर मैं 2303 लिखूं तो 10⁻³ होगा। यहां पे टेम्परेचर आएगा 1/400 माइनस 1/500। यहां पे लॉगरिथम ऑफ K2 माइनस लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁵। चलो 2303 2s 4606, तो ये आएगा 2000। यहाँ पे 500 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 400 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो उसका डिफरेंस आएगा 100, और नीचे होगा 5 4s अगेन 20 और टोटल 0000। ओके अब देखो 1 2 कट 1 2 3 कट, तो ये आ गया 1,
ओके, चलो ये आ गया 1। तो अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, अभी log ऑफ K2 अपॉन log ऑफ 10⁻⁵ रखते हैं। चलो अनदर साइड log, किसका log 1 होता है, तो ये log अनदर साइड जाएगा तो एंटी log। अब एंटी log ऑफ 1 दैट इज 10⁻⁴, तो K2 अपॉन 10⁻⁵, तो K2 कितना होगा 10⁻⁴, तो आंसर होगा अपना 1 इंटू 10⁻⁴, और यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट अगेन स्टूडेंट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन। चलो ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 45 टू 90, ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब किसका पावर 1 होगा, ए का पावर 1 होगा। ओके, सिमिलरली अब देख लो, इसका पावर 1 पता चल गया। अब कोई कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन चलो इतना पता है, देखो यहाँ पे डबल कर रहे हैं रेट, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन डबल हो रहा है 10 से 20, और यहाँ भी डबल कर रहे हैं, तो रेट हो रहा है कितने टाइम्स, 8 टाइम्स हो रहा है। तो इसका तो 2⁻1 ही होगा, लेकिन इसका 2⁻2 होगा, तब जाके 8 होगा ना। आगे हमने किया इसके जैसा ही है, तो यहाँ पे आंसर आएगा नंबर 1, ए का पावर 1 और बी का पावर 2। अगेन इसका कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं और इसका भी डबल कर रहे हैं, लेकिन रेट हो रहा है देखो 9 8 72, मतलब 8 टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ये पावर 2 ही होना चाहिए, तब जाके 8 होगा, 4 2 8। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन स्कीम ए टू बी, तो उसका रेट कांस्टेंट K1, और बी टू सी तो उसका रेट कांस्टेंट K2। ओके, अब जैसे जैसे B इंक्रीज हो रहा है तो dB/dt, तो आपको दिया है यहाँ पे, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज ऑफ B इज सेट टू बी 0, मतलब B बन ही नहीं रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ B कितना होगा, तो उसका मतलब क्या है कि dB/dt ये 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, K1 में से जो A बन रहा है और K2 में से रेट कांस्टेंट से जो B यूज हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 0, मतलब B का कंसंट्रेशन कितना हुआ। चलो इसका सब्जेक्ट बनाओ, तो K1A अपॉन K2, तो कौन सा आंसर दिया है, K1 अपॉन K2 इंटू A, 4 नंबर, सिंपल। नेक्स्ट, द गिवन प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स the variation in the concentration of reactant R with time of 2 different reactions 1 and 2. The respective order of the reactions are, देखो यहाँ पे LNR वर्सेस T, आपको ग्राफ दिया है LNR वर्सेस T, तो वो पॉजिटिव देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव जा रहा है, डाउनवर्ड है ना। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि ये Ln वाली है ना, तो ये होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और R वर्सेस T, तो ये भी स्लोप है, नेगेटिव स्लोप यहाँ पे है, तो इसका मतलब हुआ इसका पावर होगा 0। क्यों, क्योंकि इक्वेशन देख लो स्टूडेंट्स, LNR इक्वल्स -KT प्लस LNR 0, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, y इक्वल्स mx प्लस c से कंपेयर करो, y एक्सिस पे LNR दिया है, x एक्सिस पे t टाइम लिया है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हुआ। और सिमिलरली यहाँ पे RT इक्वल्स -KT प्लस R0। ओके, तो यहाँ पे भी y इक्वल्स mx प्लस c कंपेयर करो, तो याद होगा y एक्सिस पे R, x एक्सिस पे t, स्लोप विल बी -K। ओके, तो इसका होगा 0 पावर, मतलब 1 and 0। नेक्स्ट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन in an internal wound grows at the nt equals n0 exponential of t, where t is time in hours, and the dose of antibiotic, उसको antibiotic का dose दिया, taken orally need 1 hour to reach the wound,
मतलब वाउंड मतलब जहाँ भी लगा है उस जगह पे, तो पहुँचने के लिए एक 1 आवर लगता है. वंस इट रीचेज देयर द बैक्टीरियल पॉपुलेशन गोज डाउन एज, तो इस पॉपुलेशन से उनकी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाती है. सो व्हाट विल बी द प्लॉट ऑफ n0/n वर्सेस t आफ्टर 1 आवर. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया क्या है, dn/dt इज -5n². ओके, अगर हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या होगा, ये n दिया है तो दैट इज n0 इनिशियल कंसंट्रेशन, तो n0/nt, और वो होगा 1 प्लस, क्योंकि 10 होगा और आगे आएगा तो 1 + 5t n0. इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये होगा. ओके, अब अबो इक्वेशन इज सिमिलर टू द स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव स्लोप. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव स्लोप है. ओके, क्योंकि टी का ग्राफ दिया है ना, तो पॉजिटिव स्लोप है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पॉजिटिव स्लोप, तो पॉजिटिव स्लोप वाला कौन सा है, तो नंबर 3. क्योंकि ऐसा नहीं कि चलो पहले इंक्रीज होके फिर इतना सारा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन ही आपको मिल रही है, तो वो है नंबर 3. नेक्स्ट, for the reaction of H2 with I2 the rate constant K is given to you, temperature is given to you, and 1 decimeter cube mole inverse second inverse at this temperature. मतलब दो डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको रेट कॉन्स्टेंट्स दिए हैं और ये आपको पूछा है, और ए आर की वैल्यू लेनी है 8.314. स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बार आपको फॉर्मूला पता चल गया, log of K2/K1 इक्वल्स ये अपॉन 2.303R इंटू ब्रैकेट 1/T1 - 1/T2, राइट. तो ये है इसका ग्राफ, ये है इसका फॉर्मूला. अब स्टूडेंट्स आपको सब वैल्यूज दे दी है, देख लो. स्टार्टिंग में 3 to 7 टेम्परेचर, तो ये है अपना T1, उस टाइम पे ये है K1. चलो ये है अपना K2 और ये है T2. R की वैल्यू कौन सी लेनी है आपको पता ही है. ओके, टेम्परेचर्स आपको दिए डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में कन्वर्ट करो. लॉगरिथम ऑफ K2 1 डिवाइडेड बाय 2.5 × 10⁻⁻⁴ इक्वल्स EA that we want to calculate 2.303 R 8.314 1/T1 it is 327, तो 327 + 273, क्योंकि कैल्विन में चाहिए ना हमें, तो 0 1 0 1 600, और यहाँ पे देखो 200 इंक्रीज मतलब 800. तो ओनली वन टर्म इज रिमेन एंड दैट इज अवर EA. सो EA इजीली कैन बी कैलकुलेटेड. तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ. ओके, सब वैल्यूज यहाँ पे दे दिए, सिर्फ एक ही वैल्यू आपको पूछी है. नेक्स्ट, एंड दिस वन इज द माय फेवरेट क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग रिएक्शन XA गिव्स YB, और log 10 करके कुछ दे दिया है, देखो तो टिपिकल, और आपको पूछा है A और B. ओके, तो वो क्या होगा. स्टूडेंट्स यहां पे ऑप्शंस ये गलत है, दूसरे आ चुके हैं. हम डायरेक्टली यहां पे करेक्ट आंसर लिखेंगे. ओके, जो भी हमारा आंसर आएगा. आपको X और Y पूछा है यहां पे. ओके, X और Y की वैल्यू क्या होगी. चलो ध्यान से देखना. तो अब अगर मैं ये आपको जो इक्वेशन दिया है XA गिव्स YB, तो उसका रेट का फॉर्मूला क्या होगा, रेट इक्वल्स -1/x dA/dt होगा इक्वल्स +1/y dB/dt. अब देखो यहां पे माइनस रखा ही है उन्होंने, तो ऐसा करो x को अनदर साइड भेज दो, तो -dA/dt इक्वल्स x/y
इंटू डी बी बाई डी टी। अब यहां पे देखो आगे लॉग दिया है, लॉग बेस 10, तो दोनों साइड लॉग अप्लाई करो, तो लॉगेरिथम ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस लॉगेरिथम ऑफ डी बी बाई डी टी। ओके, इतना होगा। तो y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, जस्ट मिनट, अब आपको जो इक्वेशन दिया है उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो इतना पता चल गया कि देखो लॉग ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी, लॉग ऑफ डी बी बाई डी टी, तो जो बाकी का जो दिया है वो यही होगा, मतलब लॉगेरिथम ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0.3। चलो लॉग को अनदर साइड भेजो, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स एंटी लॉग ऑफ 0.3 010। किसी का इंटरलॉग देख रहे हैं, मतलब किसका लॉग 0.3010, सो आंसर इज 2 का। तो x अपॉन वाई इक्वल्स 2, दैट इज 2 अपॉन 1, तो इसका मतलब होगा x इक्वल्स 2 और y इक्वल्स 1, तो मतलब अपना इक्वेशन हुआ 2a गिव्स b। नेक्स्ट, and I think it is the last. Yes, NO2 required for the reaction is produced by the decomposition, given reaction is given to you, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. Initial concentration of N2O5 is 3 mole per liter and it is 2.75 after 30 minutes. ओके, और रेट कांस्टेंट आपको पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट आपको पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट इक्वल्स हम क्या लिखेंगे, माइनस डी एन टू ओ फाइव बाई डी टी इक्वल्स, जस्ट मिनट, 2 मोल्स है ना, ओके, तो रह गया -1/2 dN2O5 by dt equals +1/4 dNO2 by dt equals plus DO2 by dt। ओके, अब ये जो -dN2O5 by dt है, मीन रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू N2O5, तो ये होगा कंसंट्रेशन पहले कितना था 3, बाद में 2.75, तो मतलब 2.75 अपॉन -3 अपॉन 30, ओके, तो ये होगा -0.25 बाई 30 इक्वल्स, चलो ये ऐसा ही रखो, और यूनिट होगा इसका मोलर पर मिनट। स्टूडेंट्स, अब अगर मुझे dNO2 बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू NO2 आपको पूछा है, तो 4/1/2 ऐसा कुछ होगा, dNO2 बाई dt 4/2 माइनस dN2O5 बाई dt, तो ये होगा 2 इंटू माइनस dN2O5 बाई dt कितना, तो अभी हमने कैलकुलेट किया 25.30। चलो माइनस क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो रेट मिल रहा है वो मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, दैट्स इट। तो 2 15s और 15/5 3s 5 5s, ओके, तो 0.05/3, तो 1.67 और 2 पॉइंट कट, तो 10⁻⁻² मोलर पर मिनट, तो आंसर आया 1.667 इंटू 10⁻²। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ अपना ये 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स उसके JEE मेन के सब क्वेश्चंस 2019 के सब क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।